ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 52। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। त्वयि में अनन्य विषया मतेर मधुपते सकृत रतिम उद्बोहताद अद्धा भंगे वोघम उदन्वति। O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. हे मधुपति, लॉर्ड ऑफ मधु, मधुपति, त्वयि में अनन्य विषया, आपके प्रति ही अनन्य विषयात्मक होकर, अनन्य, अनन्य मीन्स अन्य विषयों के प्रति रति को पूर्ण रूप से त्याग करके उसको बोलते हैं अनन्य विषयामति, अनन्य विषयात्मक। जब तक किसी व्यक्ति का मति कृष्ण में भी और साथ ही साथ में सांसारिक वस्तु, सांसारिक आकर्षण आसक्ति के प्रति भी रहता है तो उसको अनन्य विषयात्मक नहीं बोल सकते। अनन्य विषय मतलब अन्य विषय रहित, उसको बोलते हैं अनन्य विषय। अन अनअलॉयड। इंटरेस्टिंगली इंग्लिश में भी अन शब्द लगाया गया है और संस्कृत में भी अन, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे। अनन्य और अनअलॉयड। अलॉयड का मतलब होता है मिक्स्ड। हाँ, इसको अन्य बोलते हैं, अन्य विषय, अन्य विषय भी है, उसको मिक्स्ड डिवोशन सर्विस बोलते हैं। एंड अनन्य मीन्स अनअलॉयड, अन्य विषय जिसमें ना हो उसको अनन्य बोलते हैं। अन्य जगह मति ना लगे, ना हो, उसको अनन्य बोलते हैं। सो दिस शुड बी आवर प्रेयर। ये आदर्श प्रार्थना है। इस प्रकार से स्पेशली अ डिवोटी इज सपोज टू प्रे टू द लॉर्ड लाइक दिस। एक भक्त को भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास प्रार्थना है। भागवत हमको फर्स्ट क्लास प्रेयर्स ऑफर करना सिखाता है। द बेस्ट वे टू ऑफर प्रेयर्स। सुकुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही है भगवान को कि त्वयि, त्वयि मीन्स अनटू यू, आप में ही, में मीन्स माय, मेरा, मति ही मीन्स अटेंशन और अट्रैक्शन, और रति अट्रैक्शन, mati means attention, consciousness, rati means attraction. So त्वयि में अनन्य, त्वयि में मति मधुपते, वो लॉर्ड ऑफ मधु। असकृत, असकृत means without hindrance, continuously or constantly. रतिम attraction, रति और मति आप में ही
हाँ, लग जाए, केवल ऐसा नहीं बोल रही, आप में ही मात्र लग जाए, आप में ही एकमात्र अनन्य विषयात्मक होकर के। जी आनंद है ये। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमको ये समझना चाहिए। भागवत और श्रीमद् भगवत गीता और भागवत का ये शिक्षा है। हाँ, ये केवल बस कृष्ण कृष्ण से हमारा कृष्ण के प्रति हमारा भक्ति भाव बढ़े, रति बढ़े, बस ये चीज नहीं है वास्तविक शिक्षा में। इसके साथ ही साथ अन्य जो सांसारिक विषय वस्तुएं हैं, उससे रति खत्म होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति रति या भाव विकसित हुआ माना नहीं जा सकता है। कई बार कुछ लोगों को जब ऐसा बोला जाए कि अन्य जगह से अपने अ, मति को हटाओ, अपने अटैचमेंट को हटाओ, तो उनको इस प्रकार से ठेस पहुंचने लग जाती है, फॉल्स ईगो हर्ट होता है लोगों का। और वो बोलते हैं कि आप हमको कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अन्य जगह से, अन्य अन्य लोगों से, अन्य वस्तुओं से नफरत करना क्यों सिखा रहे हैं। हाँ, एक डिवोटी ने तो मुझे डायरेक्ट ऐसे बोला कि डज कृष्ण कॉन्शियसनेस टीच यू टू अनलव समबडी? क्या कृष्ण भक्ति किसी को अनलव करना सिखाता है, हेट करना सिखाता है? वाई आर यू टीचिंग लाइक दिस? आप ऐसा क्यों सिखा रहे हैं? हाँ, कि कृष्ण कृष्ण को आप कृष्ण का भक्ति सिखाइए, कृष्ण को प्रेम करना सिखाइए, दूसरों के प्रति नफरत क्यों सिखाते हैं? बट दिस इज नॉट आवर टीचिंग, हमारा शिक्षा नहीं है, ये भागवत की शिक्षा है ना। श्रीमद् भागवत सेज लाइक दिस। भगवद गीता में कृष्ण भी बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे कुंती महारानी की प्रार्थना में कुंती महारानी बोल रहे हैं अन अन्य विषया, कृष्ण के प्रति। तो कुंती महारानी खुद प्रे कर रही कि हे कृष्ण, मेरा आपके प्रति आसक्ति, रति और मति, मति मीन्स अटेंशन, आप फोकस में रहें, हमेशा अटेंशन में रहें। और रति मतलब अट्रैक्शन, आपके प्रति आकर्षण हो जाए। और अन्य अन्य जगह से, अन्य व्यक्तियों से वो मेरा जो मति और रति है वो कट जाए, वो हट जाए। तो इसको नफरत करना नहीं बोलते हैं, इसको किसी अन्य व्यक्ति या जगह के प्रति हेटफुलनेस या नफरत करने वाली बात नहीं। लेकिन हमारी जो मति और रति है, जो डाइवर्टेड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कई जगह पे लगी हुई, कई लोगों के प्रति है, वहां से उसको समेट करके केवल कृष्ण पे लगाना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमारा फोकस, भागवत की शिक्षा का जो फोकस है, वो अन्य किसी व्यक्ति और इस संसार की किसी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु से नफरत करना नहीं सिखाना है, नफरत करना सिखाता नहीं है, बल्कि उन सभी वस्तुओं से या व्यक्तियों से हमारी रति और मति को खींच करके, हटा करके कृष्ण में लगाने का शिक्षा देता है। कृष्ण में पूर्ण रूप से लगाने की शिक्षा देता है। और ऐसा क्यों, इसके लिए हमने पिछले श्लोक में ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, लेकिन फिर से वापस से बता देते हैं। कुंती महारानी इसलिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसके पीछे पूरा लॉजिक है, रीजन है, कारण है। हाँ, बिकॉज कृष्ण इज द ओनली पर्सनैलिटी who is worthy of all our affection, attraction, love, devotion, dedication। केवल कृष्ण ही है। शरण्यम, शरण्य, भागवत में एक जगह और बताया गया है कि ओनली कृष्ण इज द मास्टर हु इज वर्दी ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ। केवल कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका आश्रय लेना चाहिए, जिनको प्रेम करना चाहिए, जिनके प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए, जिनको समर्पण करना चाहिए, जिनके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, जिनका चिंतन करना चाहिए हमेशा। केवल कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति। हम कैसे बोल सकते हैं इस चीज को? कृष्ण ऑल्सो सेज, भगवद गीता, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभुर्भुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, बिकॉज आई एम एवरीथिंग, आई एम एवरीवेयर एंड एवरीथिंग। ये कृष्ण भी बोलते हैं। कि महारानी भी पिछले श्लोक में यही बोली ना, अथा विश्वेश विश्वात्मन, बिकॉज यू आर विश्वेश, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्व के ईश्वर हैं आप।
विश्वात्मन, यू आर विश्वात्मन, द सोल ऑफ द यूनिवर्स। तो खैर ये तीन शब्दों पे, विश्वेश, विश्वात्मन, विश्व मूर्ते, इस पे हमने विस्तार से चर्चा किया था, लेकिन फिर से बता देते हैं क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट आया है, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर ये कोई क्वेश्चन ना पूछे, व्हाई डू यू टीच टू अनलव somebody in order to love Krishna? Because that is necessary. Why? Because Krishna is the only personality uh, who deserves our full attention, full attraction, full love and devotion, and nobody else. Uh, ऐसा क्यों? Because Krishna is Vishwatman. Vishwatman means soul of the universe. Vishwatman. Vishwa means universe, Brahman. And Vishwa includes all the living entities, सारे जीवात्मा, सारी सृष्टि, उसकी आत्मा है भगवान। और आत्मा का अर्थ क्या होता है, ये हमने चर्चा किया था। आत्मा का अर्थ होता है जो सपोर्ट है, आधार है, जो हु इज द वेरी बेसिस ऑफ फाउंडेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड बाय whom एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ विश्वमूर्ति। विश्वमूर्ति का अर्थ है पर्सनैलिटी ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म, इज द वेरी of this universe, is the very form of the personality of God, यूनिवर्सल फॉर्म। तो ये विश्व भी भगवान है, और साथ ही साथ में भगवान इज विश्व आत्मन, सोल ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स इज द फाउंडेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल और द बेसिस ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, जिन पे टिका हुआ है, जिनके कारण टिका हुआ है और जिनके द्वारा है निर्मित है, इसलिए विश्वात्मन। अनदर मीनिंग ऑफ विश्वात्मन, आत्मा का अर्थ होता है वन हु इज वेरी डियर टू द हार्ट, इज ऑल्सो नोन एज आत्मन, आत्मा। इज सोल ऑफ द यूनिवर्स मीन्स इज सोल ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, सारे जीवात्माओं के आत्मा है भगवान कृष्ण। मतलब ये सारे जीवात्माओं के प्रिय हैं। और आत्मा का अर्थ होता है द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ फुल सरेंडर। हाँ, जिनके जिनके लिए पूरा अस्तित्व इसका होता है, या जिनके कारण पूरा अस्तित्व निर्भर करता है, होता है। तो इससे आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है प्रिय। तो इससे विश्वात्मन, विश्वेश, विश्वमूर्ति, इसलिए कुंती महारानी बोल रही क्योंकि आप ही हैं। हाँ, इसलिए स्वकेशु में छिंद छिंदी स्नेह पासम, इसलिए मेरा ये जो स्नेह पासम है, टाई ऑफ अफेक्शन, अन्य सभी जगहों से मेरे को इसको काट दीजिए। पांडुशु विष्णुशु, इनके तरफ से काट दीजिए। केवल तो ही मैं अनन्य विषया, आपके प्रति ही अनन्य विषयात्मक होकर के मेरी मति कॉन्स्टेंटली लगी रहे, मेरी मति और रति लगी रहे। तो जब हमको ये एक्चुअली में कॉन्स्टेंटली ये हमको प्रार्थना करनी चाहिए, स्पेशली जब ये समय, ऐसी परिस्थिति आती, समय आती है जहाँ पे हमको अन्य प्रकार के आकर्षण भी उत्पन्न होते हैं हृदय में। कुछ अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के प्रति मति उधर जाती है, या उधर रती जाती है। उस वक्त हमको भगवान को ही प्रार्थना करना चाहिए, तो ही मैं अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहता तथा गंगे ओघम उदन्वती, आप में ही ये रति लग जाए। और ये प्रार्थना करना चाहिए कि केवल आप में ही लग जाए, और साथ ही साथ में अन्य अन्य हर जगह से मेरी मति और रति निकल जाए। अन्य अन्य जगह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वितरित है हर जगह, वहां से समेट करके आप में ही लग जाए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, है ना। ऐसा प्रार्थना नहीं कि भगवान आप में भी मति लग जाए, आप में भी रति हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा प्रार्थना नहीं। कुंती महारानी हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो ही में अनन्य विषय, अनन्य विषय मतलब अन्य जगह, अन्य विषयों से निकाल करके आप में ही आप लगा दीजिए भगवान, ये प्रार्थना करना चाहिए। और अगर और और जैसे पिछले श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना की कि भगवान मैं तो असमर्थ हूँ, अन्य जो विषयों में मेरी रति और मति लगी है, स्पेशली पांडुषु वृष्णिषु, तो वहां से समेट करके आप में लगाने में मैं असमर्थ हूँ। तो आप कृपा करके अन्य जगह से काट दीजिए आप, छिंदन, छिंदन की, हाँ, काटने को बोल रहे हैं कुंती महाराज। यानी दैट मीन्स यू डू इट फोर्सफुली, इवन आई एम अनविलिंग टू डू सो। मैं एक
मेरे से नहीं हो सकता है, मैं असमर्थ हूँ, लेकिन आप बलपूर्वक वो अन्य जो रति और मति लगी हुई है मेरी, वहां से आप काट दीजिए और केवल आपके प्रति ही लगा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, आप में से कौन कौन भक्त तैयार है ऐसी प्रार्थना करने के लिए कृष्ण को? कोई तैयार नहीं है? अच्छा, कुछ लोग हैं। ये प्रार्थना करना पड़ेगा, करना चाहिए एक्चुअली में। हाँ, देन तभी इसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर्स बोलते हैं। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग किसी के पास जा करके सब प्रार्थना करना? क्या क्या मतलब है फिर? इसका कोई खास मतलब नहीं। रतिमुद्वहताद अद्धा। अद्धा मीन्स डायरेक्टली। अद्धा, अद्धा शब्द जो है प्रहलाद महाराज के भी एक उसमें आता है। भागवत विधि वह जब बताती है, भागवत विधि एक्चुअली में यही है ना? भागवत विधि में कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट chanting, dancing and feasting nicely. That's there, that is the process. But Bhagavad Vidhi, uh, chanting of Hare Krishna Mahamantra is based, must be based upon the process of Krishna consciousness. uh, वास्तव में हमारा जो ये क्या बोलते हैं साधन है, साधन केवल हरे कृष्ण जप करना बस नहीं। हरे कृष्ण जप करना बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं अद्धा, डायरेक्टली डाइवर्ट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण अलोन। ये है भागवत मार्ग। इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चैन्नव लक्षण। हाँ, ये भागवत में प्रहलाद महाराज जब नवविध भक्ति अंग बताते हैं, श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम। 7:5:23। 7:5:23। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है, ये पढ़ना चाहिए। आप सब लोग नोट कर लीजिए। 7.5.23-24। बाद में ये आपका होमवर्क है, इसका तात्पर्य को पढ़ना। मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। अगर आप नवविधा भक्ति को बड़े स्पष्ट रूप में जानना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी की इसका तात्पर्य पढ़िए, बहुत सुंदर बड़ा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिखे हैं, एक एक चीज को बहुत वंडरफुल तरीके से एक्सप्लेन किए। हम लोग अभी तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ये पढ़ेंगे। प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसा अर्पिता विष्णु। इति पुंसा, ये नवविधांग व्यक्ति के द्वारा अर्पिता विष्णु, भगवान विष्णु के प्रति अर्पित होना चाहिए। भक्ति नवलक्षण क्रिएत भगवती अद्धा तन्मन्यधीतम उत्तमम। दिस इज कॉल्ड उत्तमम, उत्तम भक्ति। भगवती अद्धा, भगवती अद्धा का अर्थ है डायरेक्टली टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट, विदाउट एनी हिंड्रेंस। यानी अन्य हर जगह से रति और मति को समेट करके, when it is directly directed towards Krishna alone, then it is called उत्तमा भक्ति। वो फिर इफेक्टिव होता है। नॉट दैट कि अन्य जगह भी रति मति लगी है और साथ में कृष्ण के प्रति भी मति लगाने का प्रयास कर रहे, दैट वोंट वर्क। वर्क नहीं करता है। अन्य जगह से मति को समेटना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो वो जो है वो मिसडायरेक्टेड डिवोशनल सर्विस है, या नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति के लक्षण बताते वक्त श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी सेम चीज बोले। हाँ, ये सब सेम है शिक्षा, भागवत की शिक्षा, गीता की शिक्षा, और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भी यही बोले ना, अन्य अन्य अभिलाषित शून्य, अन्य अभिलाषित शून्य। और कृष्ण भी बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य चेता यो माम स्मरति नित्यशः, नित्यशः।
नित्यशा मीन्स कॉन्स्टेंटली, अनन्य चेता, ये शब्द आया है, इसमें हमको मेडिटेट करना चाहिए। क्यों बोला जा रहा है अनन्य, अन्य अभिलाषिता शून्य। हाँ, और यहाँ पे तो ही में अनन्य विषया, तो इसमें तो सुनने में, अगर इन शब्दों पे कोई मेडिटेट करेगा तो उसको लगेगा कि वाई दे आर टीचिंग मी टू अनलव अदर, अदर पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, अन्य किसी को अनलव, अनलव क्यों करना, हेट क्यों करना सिखाया जा रहा है। अनन्य चेता, अनन्य, आप केवल ये बोलिए ना कि कृष्ण चेतना, हाँ, बट कृष्ण चेतना इज नॉट पॉसिबल अंटिल अनलेस इट इज अनन्या। अनन्या मीन्स नॉट अन्य। हाँ, अनन्या का मतलब होता है नॉट अन्य। अन्य मतलब अन्य लोग नहीं होने चाहिए। अगर अन्य है तो फिर कृष्ण चेतना नहीं हो सकती। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है अनन्य चेता, अनन्य विषय, या अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषितम शून्यम। अन्य जितनी भी अभिलाषा है उसे भी शून्य होना चाहिए। कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कृष्ण अनुशीलनम, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ pleasing, serving, loving, and giving benefit, complete benefit to Krishna, and not taking even a uh, or a slightest amount of benefit from Krishna. That is called Anya Abhilasitam Shunya. uh, Anya Abhilasita Shunya. uh, इसी को चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षा क्रम में भी इसी भाव को प्रकट किए। चौथे श्लोक पे, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। So, न धनम, नो वेल्थ, न जनम, नो फॉलोवर, न सुंदरी, नो एसोसिएशन विथ ब्यूटीफुल वुमेन, एंड कविताम, नो एप्रिसिएशन, नेम फेम ग्लोरी। कविता मीन्स ये जो होता है बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन दे करके और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख करके जो लोगों का एप्रिसिएशन प्राप्त करता है, वो भी नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां व जगदीश काम है, न काम है, आई डू नॉट डिजायर। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, देन व्हाट यू वांट टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बोले ना, मम जन्मनि जन्मनि मीन्स मोक्ष कामना भी नहीं, मुक्ति की मुक्ति काम, नॉट जस्ट ये ब्रह्म निर्वाण मुक्ति मीन्स सायुज्य मुक्ति, ये जो चतुर्विधा, चार प्रकार की वैकुंठ वाली मुक्ति ना काम है, वो भी उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि। तो ये सब नहीं चाहिए तो आपको चाहिए क्या? आप कृष्ण की भक्ति चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए, और सेवा चाहिए। अहेतुकी होनी चाहिए, अहेतुकी मीन्स विदाउट एनी मोटिवेशन। इसको एक्चुअली में कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है, ये है कृष्ण भावनामृत। हाँ, इसको बोलते हैं कृष्ण भक्ति। और ये जो इस प्रकार से करता है उसको बोलते हैं कृष्ण भक्त है। तो हमको इस पे विचार करना चाहिए। सत्वई में अनन्य विषया, ये अनन्य विषय सबसे इम्पोर्टेंट इसमें शब्द है। और त्वयि, त्वयि मीन्स अनटू यू, आपके प्रति ही, हे मधुपते, असकृत। असकृत का मतलब होता है विदाउट हिंड्रेंस और कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली। और अहेतुकी, जो चैतन्य महाप्रभु बोले, अहेतुकी, अहेतुकी मीन्स असकृत, बिना किसी हेतु के, अनइंटरप्टेड। अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता, अप्रतिहता मीन्स इट कैनॉट बी चेक्ड, एंड इट shouldn't be checked, इट मस्ट नॉट बी चेक्ड बाय मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, इसको बोलते हैं असकृत। और अप्रतिहता, सवै पुंसाः परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। हाँ, इसी को असकृत यहाँ पे बोला गया है। कुंती महारानी असकृत बोलते हैं।
मतलब बिना किसी रुकावट के। और एग्जाम्पल क्या दे रहे रतिन, उद्वहताद अद्धा, उद्वहताद, उद्वहताद मीन्स में ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, सच काइंड ऑफ अट्रैक्शन, मति, इस प्रकार का आकर्षण और मति आपके प्रति अनन्य विषयात्मक होकर के अन्य अन्य हर जगह से हटा करके वहां से काट करके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग और फ्रैंकली स्पीकिंग, वहां से काटना पड़ेगा। वी हैव टू डू दिस। और हम नहीं कर सकते तो कृष्ण को रो के प्रार्थना करना चाहिए, माय डियर कृष्णा यू डू दिस प्लीज। और कृष्ण के बिहाफ में उनके भक्त लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो कर सकते हैं, इसलिए साधु संघ बताया गया है। साधु संघ, अगर कोई जेन्युइन साधु काम शाम करेंगे तो कोई भी जेन्युइन साधु वो टॉलरेट नहीं कर सकता है, सहन नहीं करेगा हमारी मति को अन्य अन्य कहीं और जगह फिसलते देख करके। तो जैसे ही होगा तुरंत काट देगा। कैसे काटेगा? विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, विथ हिज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ लॉजिक, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द शास्त्र। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आर रिक्वायर्ड, है ना। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना हम, कि अगर कोई बहुत बहुत बंधन है, बहुत मोटी रस्सी है, तो उसको आप जो है, कोई बहुत मोटी रस्सी है, जैसे रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के लिए रथ खींचने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल करते हैं, उस रस्सी को कोई ब्लेड से काट पाएगा क्या? कोई चाकू से थोड़ा थोड़ा मारेगा, प्रेम से मारेगा तो नहीं काट पाएगा। बहुत मोटा हैवी तलवार चाहिए, बिल्कुल शार्प, और मारने वाला पहलवान चाहिए, तो एक झटके में मारेगा, खटाक से कट जाएगा। हाँ, वैसा। तो उसी प्रकार की हमारे जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, ये तो बस रस्सी नहीं है, ये तो जंजीर है, लोहे की मोटी मोटी जंजीर है। हाँ, इसको काटने के लिए भला आप क्या सोचते हैं कि प्रेम से, बस कोई साधु बस प्रेम से थोड़ा फ्लैटर करे हो जाएगा? ऐसा हो जाता तो फिर भागवत में इतने सारे क्यों प्रसंग आए? नारद मुनि, विदुर जी, और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है जहाँ पे विद द स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम शास्त्र, साधु कट्स द नॉट मटेरियल अटैचमेंट। भगवान कृष्ण भी इसके लिए भागवत में लोगों को बोलते हैं, दुस्संग उत्सृज्य ततो बुद्धिमान, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, तंत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्त भी। devotee sadhu is expert in cutting knots of our material attachments through his instructions। तब जो है ये उद्वहतात, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हमारा अट्रैक्शन रति और मति भगवान कृष्ण के प्रति ओवरफ्लो हो सकती है। ओवरफ्लो, तो ये ओवरफ्लो करने होते हुए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है डायरेक्टली, और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जस्ट एज गंगा युवा ओघम उदनवती, जिस जिस प्रकार से गंगा सागर में जाने के लिए जो है ओवरफ्लो होते हुए जाती है तीव्रता से, है ना। तो इसी प्रकार से मेरी चेतना आपके चरण कमलों के प्रति ही आ, उदत उदह उदवहताद मीन्स में ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, फ्लड, फ्लडिंग तरीके से आपके चरण कमलों में मेरी चेतना मति और रति जाए। इसी इसी प्रकार के भाव को संत तुकाराम महाराज भी प्रकट किए अपने एक अभंग में। मुझे वो अभंग याद नहीं है, शायद मिल जाए, अगर किसी को मालूम है तो नोट कर सकते हैं। तो बोलते हैं गंगा सागर ले यहाँ पे, जिस प्रकार से नदी, अपने से कोई फाइंड आउट कर सकता है ये? गंगा सागर, उस वह अभंग में आता है, गंगा सागर में जैसे नदी मिलती है, तो उसी प्रकार से मेरा मति जो है आप में उस लगे।
mentioning his consciousness, like river, गंगा घाट, शायद मिल जाए। आनंद का, ठीक है, किसी को मिलता है तो बता सकते। एनीवे, तो ये श्लोक पे हम लोग अभी यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, तुकाराम महाराज का वो मिल गया हुआ। गंगा सागर मिळाले जसे नदी, तैसे मजमन झाले तुझे पती। तुका म्हणे देवा ऐसे अनुभव, ना हो रे वेगळे पर भावम भाव। मेरे को मराठी नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ तुकाराम महाराज, ये कुंती महारानी का ये जो प्रार्थना है, इसी को अपने अभंग में लिखे हैं कि जैसे नदी गंगा सागर में तीव्रता से जाकर के मिलती है, वैसे ही मेरा जो मन है आपके चरण कमलों में ऐसे जाके मिले। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। अगर कोई सब्जी बेचने वाला है तो वो हाँ, कृष्णा कॉन्शियस कैसे हो सकता है? कृष्ण के लिए सब्जी बेचे, कृष्ण के हाँ, लिए सब्जी बेचना चाहिए। कृष्ण, हाँ, हंस क्या रही है। जी। कृष्ण के लिए बेच सकता है सब्जी, कि ये सब्जी जो है सुंदर सुंदर सब्जी है, कृष्ण के लिए इससे कुकिंग होना चाहिए। कृष्ण का है ना प्रकृति, कृष्ण की प्रकृति के इस भाव से बेचना चाहिए। और मेन बात है कि जो हम कर्म करते हैं उस फल को कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। कृष्ण को अर्पण करके करना चाहिए। ये चेतना कॉन्शियसनेस जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उस कृष्ण कृष्ण का को के, ये तीन चीजों को ध्यान में रख करके कोई व्यक्ति अपने भौतिक कार्यों को करता भी है, तो वो भौतिक कार्य भौतिक नहीं रह जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हाँ, जैसे गोपियों का उदाहरण बताते हैं, वो तो बहुत हाई लेवल चेतना है। लेकिन ये देखिए, गोपियां जो है, वो एक माता जी आई थी, सब फल फूल लेकर के, फल फूल बेचने वाली माता जी। कृष्ण का संग मिला उसको। उसके बाद से पहले तो बोलती थी फल ले लो, फल ले लो, आम ले लो, केला ले लो, संतरा ले लो। उसके बाद जब कृष्ण का संग मिला उसको, कृष्ण मुट्ठी भर चावल लेकर आए थे, उससे वो पूरा दे दी थी। उसके बाद से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। उसके बाद वो बोल ही नहीं पाती थी, वो बोलती थी दामोदर ले लो, कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। फल बेच रही है, लेकिन वो यही ऐसे ही बोलती थी। कृष्ण मत इतना हो गया उसका, है ना। तो आप सब्जी बेचते वक्त ऐसा तो मत बोलिए, लेकिन बोल भी सकते हैं आलू राम, भिंडी भिंडी राम, ऐसा बोलिए ना। भगवान का है सब्जी, कि हरे कृष्णा, हरि नाम लेते हुए सब्जी भी बेच सकते हैं, है ना। कृष्ण के लिए लीजिए, कृष्ण के लिए गोभी लेके जाइए, कृष्ण के लिए आलू लेके जाइए, है ना। फिर वो बोलेगा कृष्ण के लिए ले जा रहे हो तो फिर पैसा क्यों ले रहे हो, तो बोलिए कि कृष्ण के लिए आप कुछ पैसा भिक्षा भी दे दीजिए, है ना। जी प्रभु जी। बस कृष्ण कॉन्शियस हरे डिवोटी कृष्ण। होना चाहिए, वो कर सकता है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा, एक अनाउंस था। हाँ, अ, गौर पूर्णिमा है तो वो ओकेशंस के लिए किसी को भी चैतन्य चरितामृत चाहिए तो 50% डिस्काउंट में मिल रहा है अभी। हाँ, गौर पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पे चैतन्य चरितमृत चाहिए नहीं, ले लीजिए। आप सभी भक्त लोग, चैतन्य चरितमृत की क्लास हम लोग कर रहे हैं 1.5 2 साल से, लेकिन कई भक्तों के पास हाँ। चैतन्य चरितमृत नहीं है। तो कम से कम अभी महाप्रभु परम दयालु अवतार अपने गौर पूर्णिमा पे बोल रहे हैं ठीक है, आप लोगों को 50% डिस्काउंट
तो आप ले लीजिए। तो किसको कांटेक्ट हाँ करें, मैं मुकेश लिंक को? हाँ मैं लिंक डाल देता हूँ, वो लिंक पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें गूगल फॉर्म में सीधा होम डिलीवरी हो जाएगी। तो उसमें अभी सभी से 50% लागू हो गया है। हरे हाँ लागू, हरे यस कृष्ण यस प्रभु यस। जी। हाँ। प्रभु जी अरे मतलब वो चैतन्य चरितमृत की बुक कितने की आएगी फिर, मतलब उसमें जब ऑफर वो रहेगा तो? कौन सी लैंग्वेज है मुझे आपकी? हिंदी। तो प्रभु जी हिंदी की चाहिए। हिंदी के ऐसे है 4400 पर, डिस्काउंट होके 2200। जी प्रभु जी। हाँ, 2200 रुपये कुछ भी नहीं है। इतनी मोटी मोटी 9 किताब हैं। आप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी पतली पतली किताब खरीदते होंगे, 400 500 600 600 रुपए की। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। है ना? इतनी मोटी मोटी चैतन्य चरितमृत इधर रखा था, कहीं नीचे ही रखा था। ठीक है। वो जैसे हमारा तो पूरा एक सेट आता है बॉक्स भर करके। ये तो भागवतम है। तो बहुत कुछ भी नहीं मैं है, 2200 रुपये। मैं लिंक डाल देता हूँ ऑनलाइन हाँ, लिंक डाल ग्रुप दीजिए। पे, आप देख लीजिए। चैनल में भी डाल दीजिए, यहाँ पे भी सब भक्त लोग और ले चैनल लीजिए, पे। क्योंकि चैतन्य चरितमृत हम लोग क्लास करते हैं, आप लोग को ओपन करके सुनना चाहिए, तब आप पूरा लाभ उठा पाएंगे, उसको पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें भी थी कि मेरी आसक्ति पूरी तरह से भगवान पे ही रहे, रति और मति पूरी तरह से मैं भगवान पे करूं। तो अगर देखा जाए तो जब कुंती महारानी ये प्रार्थनाएं कर रही थी तब भी वो सारे, एक तो वो कुंती महारानी थी, उस समय का द्वापर युग था, और दूसरी चीज की प्रभु जी वो सारे अपने जो भी उनकी बेसिक जिम्मेदारियां थी उससे वो फ्री हो चुकी थी। तो उनका पूरा वो था कि अब वो भगवान के प्रति समर्पित हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी ये है कि अगर हम भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं ऐसे, तो ये तो समझ में आता है कि पक्का भगवान जी ये प्रार्थना पूरी करते हैं अगर कृपा करते हैं भक्त के ऊपर। तो प्रभु जी हम जो जहाँ पे फंसे हुए हैं मटेरियल लाइफ में, फिर आसक्ति तो कम होगी यहाँ से, तो ये बेसिक जिम्मेदारी हम कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि प्रभु जी भगवान के प्रति प्रेम होता है तो यहाँ पे इतना मन नहीं लगता, इतना तो समझ में आता है। तो प्रभु जी यहाँ कैसे फंस अभी गए हैं तो निकलोगे? अभी आपकी जिम्मेदारी कौन पूरी करता है? आप और आपके परिवार वालों की। प्रभु जी करते तो भगवान ही है, मैं तो हाँ, निमित्त मात्र करते हूँ। तो भगवान ही है, लेकिन मानते हम हैं अपने आप को। समस्या यहीं पे है। प्रभु जी हाँ। प्रभु जी क्षमा हम करिएगा, आप मतलब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए, सॉरी बात प्रभु ये जी सही सही है। बोल रहे हैं। जब तक हमारी आसक्ति रहती है ना, तब तक हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में करने वाले भगवान ही है। जीवन यापन के लिए हम खाना जो खाते हैं, ये कौन, आप थोड़ी ना कर सकते हैं। भगवान ही तो भेजते हैं, भगवान ही तो देते हैं, प्रकृति से भगवान से ही आता है। आप बोलेंगे कुकिंग तो मैं करती हूँ प्रभु जी। तो अगर सच बताए तो कुकिंग आप नहीं करते हैं। कुकिंग तो अग्निदेव की कृपा से होता है, आप तो बस काट काट के डाल देते हैं। तो आपका जो कार्य है वो आप करिए, लेकिन हमेशा ये जानिए कि कर भगवान पालन पोषण कर रहे हैं। तो जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मेरा हर तरफ से आसक्ति काट दीजिए और केवल आपके प्रति आसक्ति रखिए, तो इससे हम क्या बोल रहे हैं भगवान को? ये हम कि भगवान आप ही करता है, आप ही करते हैं पालन पोषण, मेरा भी, मेरे बच्चों का भी, परिवार वालों का भी। लेकिन मैं आसक्त होने के कारण मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा हूँ। इसलिए वो उस भाव से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये उस भाव से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर आप कृष्ण के दासी के रूप में आप कार्य करेंगी, लेकिन आप ये नहीं, इस गलत फहमी में नहीं रहेंगी कि हम पालन पोषण कर रहे हैं। तो आसक्ति कृष्ण के प्रति हो जाएगी। ठीक है। तो आपको कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और छोड़ भी देंगे तो टेंशन मत लीजिए, होगा पालन पोषण, कोई ना कोई माध्यम से भगवान करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, ये क्योंकि ऑलरेडी निर्धारित है। भगवान ही मेंटेन कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो जिनको हम पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, तो उनका पालन पोषण हो रहा है, किसी न किसी माध्यम से हो रहा है। तो अगर हम माध्यम नहीं बनेंगे किसी का, तो भगवान किसी और को माध्यम बनाएंगे। जब आप कैब बुक करते हैं, हाँ, तो मान लीजिए अजीत सिंह नाम से ड्राइवर नाम आया आपको लेके पिक करने के लिए। मान लीजिए उस दिन अजीत सिंह छुट्टी में रहेगा, तब तो आप तो कैब मिलेगा ही नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अजीत सिंह नहीं मिलेगा तो अरिजीत सिंह मिल जाएगा, जो अवेलेबल होगा। तो जो जो अवेलेबल रहता है उस भगवान उससे कराते हैं पालन पोषण। तो खैर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान को प्रार्थना तो करिए। आप प्रार्थना करिए भगवान। कुंती महारानी, और दूसरी बात जो आपने बोला ना कि कुंती महारानी का तो अब सब कुछ सेटल हो चुका था, वो आखिरी में जाके ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा नहीं है।
कभी चीजें सेटल नहीं होती है। माँ है और पंच पांडव उनके पुत्र हैं, तो आसक्ति है। आसक्ति तो स्वाभाविक है, रहेगा ही। और अभी राजा भी बन गए हैं, तब भी तो रहेगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहता ही है, ऐसे कभी खत्म नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। लेकिन कुंती महारानी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो जानती है। इसलिए देखिए पिछले श्लोक में जो हमने चर्चा किया था, तो कुंती महारानी स्पष्ट बोलती है कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति, आप विश्वेश हैं, यू आर द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, और आप ही विश्व की आत्मा है, आप ही विश्व का स्वरूप है। तो इसलिए आपके प्रति ये तो मैं अननेसेसरी फालतू अपने आप को ऐसा सोच के बैठी हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, आसक्ति स्नेह पासम, इसलिए इमम छिंदी, इसको काट दीजिए भगवान, और आपके प्रति केवल स्नेह मेरे हृदय में रहे, ऐसा मुझे सौभाग्य दीजिए। तो हमको जो है ना, कोई कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। वही कार्य है, जैसे आप गृहस्थ हैं तो आपको कुकिंग करना है, आपको घर का सेवा करना है, इसी कार्य को कृष्ण की दासी मन समझ करके कर सकते हैं। और ये घर जो है कृष्ण का मंदिर है, और ये घर में रहने वाले जो बच्चे हैं, पति पत्नी है, ये सब कौन है? ये कृष्ण के भक्त हैं। तो मैं कृष्ण की नौकरानी हूँ, इसलिए मैं इनकी भी नौकरानी हूँ। अब नौकरानी शब्द अच्छा नहीं लगता लोगों को, लेकिन दासी 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 बोलिए, ये परम सौभाग्य है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ कर, क्योंकि मैं कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों का दासी हूँ, तो मुझे इसलिए उनका सेवा करना है। इस चेतना में हम आने के लिए हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू क्लियर है सो क्या? मच प्रभु जी। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? सुमित ब्रो, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण।